तो दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के खनिज के बारे में। तो हो जाइए तैयार, चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भारत के खनिज को 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला है जीवाश्म ईंधन, दूसरा है धात्विक खनिज, तीसरा है गैर धात्विक खनिज। यानी जीवाश्म ईंधन, धात्विक खनिज और गैर धात्विक खनिज। इसमें हम मुख्य रूप से धात्विक खनिज को पढ़ेंगे, जिसमें लौह अयस्क के बारे में पढ़ना है कि लौह अयस्क जो है कितने प्रकार का लौह अयस्क होता है और उनके बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। इससे पहले देखते हैं कि जीवाश्म ईंधन क्या होता है। जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोल, प्राकृतिक गैस और कोयला, ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। यहाँ पे गैर धात्विक को नहीं पढ़ना है। अभी हम धात्विक खनिज के बारे में चर्चा करेंगे डिटेल में और देखेंगे कि सबसे शुद्धतम लोहा कौन सा है, उससे भी ज़्यादा शुद्धतम लोहा कौन सा है और फिर सबसे कमज़ोर लोहा कौन सा है। इन सब के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे धात्विक खनिज में लौह अयस्क जैसे मैग्नेटाइट के बारे में। लौह अयस्क भी टोटल 4 प्रकार में बांटा गया है, आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है सीडेराइट। ये चारों प्रकार के क्या हैं, ये सब लौह अयस्क हो जाएंगे। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट, सीडेराइट। ओके, तो सबसे पहले हम मैग्नेटाइट के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत के नक्शे में ये किस किस जगह पाया जाता है। मैग्नेटाइट के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट को काला अयस्क भी कहते हैं, जिसमें जो लोहा का मात्रा होता है वो 70 से 75% यानी सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नेटाइट में लोहे की मात्रा सबसे ज़्यादा 70 से 75% होती है। इसका रंग कैसा होता है? तो काला होता है। रंग कैसा होता है? काला। इसको काला अयस्क भी इसीलिए बोला जाता है। और लौ परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा? 70 से 75% जो है लौ अयस्क पाए जाते हैं। किसमें? मैग्नेटाइट वाले लोहे में। मैग्नेटाइट का लोहा जो है कर्नाटक का जो धारवाड़ तंत्र है उसमें पाया जाता है ज़्यादातर। कर्नाटक का धारवाड़ तंत्र, जैसे धारवाड़ और शिमोगा में भी, शिमोगा और बेल्लारी में। धारवाड़, शिमोगा और बेल्लारी, ये तीनों लोकेशन आप याद रखिएगा। कर्नाटक का धारवाड़ जो तंत्र है, जैसे धारवाड़ तंत्र में धारवाड़ तो हो ही जाएगा, शिमोगा और बेल्लारी, इन तीनों जगहों पर जो है मैग्नेटाइट पाया जाता है। अगला है मैग्नेटाइट के बारे में। मैग्नेटाइट में जब यहाँ इधर आएंगे तमिलनाडु के क्षेत्रों में, तो यहाँ पर देखेंगे तमिलनाडु वाले क्षेत्रों में जैसे सेलम और तिरुचिरापल्ली, ये दोनों स्थान आप याद रखिएगा। ये सब मैग्नेटाइट अयस्क के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। मैग्नेटाइट क्या है? एक लौह अयस्क है। अगला नंबर देखते हैं हेमेटाइट के बारे में। हेमेटाइट को देखेंगे कि भारत में ये किस जगह फेमस है, किन किन राज्यों में हेमेटाइट जैसा लोहा मिलता है। तो इसको दूसरा सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है। यानी हेमेटाइट को क्या माना जाता है? दूसरा सबसे अच्छा लौह अयस्क माना जाता है। अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे इसमें लोहा की, तो ये 60 से 70% लौह अयस्क जो है इस हेमेटाइट लौह अयस्क में लोहा पाया जाता है, 60 से 70%। जबकि हेमेटाइट में कितना होता है? हेमेटाइट में 60 से 70% और अगर मैग्नेटाइट की बात करेंगे तो 70 से 75% लोहा हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे लोहे के हेमेटाइट अयस्क की, तो इसका रंग कैसा होता है? रंग की बात करेंगे तो इसका रंग लाल रंग का होता है। यह भारत के नक्शे में आप लोग देख सकते हैं, राजस्थान के क्षेत्रों में पाया जाता है और मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में जैसे जबलपुर, बालाघाट में ये पाया जाता है हेमेटाइट अयस्क। और इधर झारखंड वाले एरिया में अगर देखेंगे तो रांची में हजारीबाग और सिंहभूमि, गुरुमही सानी, ये 4 चीज़ें झारखंड में है। रांची, हजारीबाग, सिंहभूमि और गुरुमही सानी। तो ये चारों जगहों पर क्या पाया जाता है? हेमेटाइट लोहा झारखंड में पाया जाता है। उड़ीसा में बात करेंगे अगर जगहों की, किस किस जगहों पर उड़ीसा में पाया जाता है, तो उड़ीसा में अगर देखेंगे तो मयूरभंज वाले क्षेत्र में हेमेटाइट जो है अयस्क पाया जाता है। लोहे का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। इसमें मतलब लोहा अयस्क जो होता है ये ऐसा लौह अयस्क है जिसमें लोहे की मात्रा 60 से 70% होती है। उड़ीसा में मयूरभंज है और क्या है, क्योंझर है और तीसरा है सुंदरगढ़ और चौथा क्या है, कोरापुट। सुंदरगढ़ कोरापुट याद रखिएगा इसको, ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। सबसे ज़्यादा बार पूछा गया है कि क्योंझर ये
क्योरझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और कोरापुट, ये चारों जगह उड़ीसा में है जहाँ पर हेमेटाइट एस्क पाया जाता है। ठीक है, भारत के खनिज में हेमेटाइट एस्क यहाँ पे पाया जाता है। अगर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो ये बैलाडीला, छत्तीसगढ़ में बैलाडीला, राजहरा और रायपुर दुर्ग, बैलाडीला, राजहरा, रायपुर, दुर्ग, इन सभी चारों जगहों पर छत्तीसगढ़ में हेमेटाइट एस्क जो है मिलता है। गोवा में भी मिलता है। गोवा में, अगर भारत में एक और राज्य की बात करेंगे तो गोवा में भी हेमेटाइट एस्क मिलता है। और बाबा बुदन केंद्र मुख जो है, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ यानी बाबा बुदन केंद्र मुख है, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, हेमेटाइट जो है एस्क पाया जाता है। ओके, महाराष्ट्र की बात करेंगे कि महाराष्ट्र में कहाँ पाया जाता है, तो ये रत्नागिरी और भंडारा सिंधु दुर्ग, ये रत्नागिरी, भंडारा, सिंधु दुर्ग, इन तीनों जगहों पर महाराष्ट्र में पाया जाता है। मध्य प्रदेश में कहाँ, जबलपुर बालाघाट में, मध्य प्रदेश में जबलपुर बालाघाट में पाया जाता है हेमेटाइट एस्क। ओके, तो हेमेटाइट एस्क के बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब हम जानेंगे कि लिमोनाइट, अगला क्या है, तीसरा नंबर, लिमोनाइट एस्क जो है भारत में किन जगहों पर पाया जाता है। अगर हम देखेंगे लिमोनाइट लौ एस्क की, तो इसमें 30 से 40% ही लौह धातु पाया जाता है, मतलब लोहा पाया जाता है। इसमें जो लोहा होता है वो निम्न कोटि का होता है। लिमोनाइट के रंग की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमोनाइट का रंग जो हो जाएगा पीले रंग का हो जाएगा। ये इसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। मतलब लिमोनाइट एस्क में जो लौह धातु होता है वो 30 से 40% ही होता है, रंग पीला होता है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही अधिक होती है, अधिक मात्रा में होता है। चौथा नंबर की बात करेंगे सीडेराइट में अगर हम लोहे की बात करेंगे तो इसमें सबसे कम पाया जाता है, लोहे की मात्रा सबसे कम पाई जाती है। इसमें 10 से 30% के बीच में ही पाई जाती है। इसमें आयरन कार्बोनेट अधिक होता है। इसमें क्या होता है, आयरन कार्बोनेट अधिक होता है। परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि कई बार यूपीएससी के पेपर में भी पूछा गया है कि आयरन कार्बोनेट की मात्रा निम्नलिखित में से किस में अधिक होती है, यानी आयरन कार्बोनेट की मात्रा निम्नलिखित में से सबसे अधिक किस में होती है। ऑप्शन भी दे देगा, ऑप्शन ऐसे देगा जैसे मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, और तीसरा कर देगा लिमोनाइट, और चौथा कर देगा सीडेराइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 ही हो जाएगा, सीडेराइट हो जाएगा। मतलब जो सीडेराइट है इसमें 10 से 30% ही लोहे की मात्रा पाई जाती है, आयरन कार्बोनेट की मात्रा सबसे अधिक इसमें होती है। आयरन कार्बोनेट को ही क्या बोला जाता है, सीडेराइट ही बोला जाता है, सीडेराइट ही बोला जाता है। ओके, अगर देखेंगे भारत के राज्यों में तो ये लिमोनाइट जो है रानीगंज कहाँ पड़ेगा, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में पड़ेगा। मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है लिमोनाइट एस्क मिर्ज़ापुर में भी पाया जाता है, यानी मिर्ज़ापुर कहाँ पड़ेगा, तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और गढ़वाल क्षेत्रों में भी लिमोनाइट पाया जाता है। लिमोनाइट जो लौह धातु होता है, लौह एस्क का एक रूप है, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये गढ़वाल क्षेत्र में पाया जाता है। ये गढ़वाल क्षेत्र कहाँ पड़ेगा, तो उत्तराखंड वाले क्षेत्रों में पड़ेगा। ओके, अच्छा, अब देखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन धात्विक खनिज का भारत में कहाँ होता है, किस राज्य में सर्वाधिक होता है, तो कर्नाटक राज्य, भारत के कर्नाटक राज्य में लगभग 57 से 60%, पूरे भारत का कर्नाटक राज्य में केवल 57 से 60% जो है ये लौह धातु का उत्पादन हो जाता है, यहाँ पे मंगलौर पोर्ट है एक, मतलब मंगलौर पत्तन, वहाँ से ही इसका निर्यात किया जाता है। निर्यात मतलब यहाँ से, वहीं से ही उसको विदेशों में भेजा जाता है। आयात का मतलब होता है किसी चीज़ को, किसी वस्तु को किसी दूसरे देश से अपने ही देश में मंगाना, जबकि निर्यात का क्या मतलब होता है कि अपने ही देश में उत्पादित हुए प्रोडक्ट को दूसरे देश में बेचना या भेजना। ओके, अच्छा, उड़ीसा वाले क्षेत्र में कर्नाटक के बाद दूसरे नंबर पे उड़ीसा है। इसमें 20 से 23%, लगभग 20 से 23% ये उत्पादन करता है। इसका जो पत्तन है यानी विशाखापट्टनम पोर्ट से ही इसको निर्यात किया जाता है। उड़ीसा में जो भी अयस्क बनते हैं, मतलब लौह धातु वाले अयस्क होते हैं, तो उसको विशाखापट्टनम पोर्ट से निर्यात किया जाता है। तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है, जो 20%, पूरे भारत में 20% जो है ये यहाँ से उत्पादित हो जाता है, छत्तीसगढ़ से हो जाता है। ये भी कहाँ से करता है, तो ये विशाखापट्टनम पोर्ट से ही निर्यात करता है। ओके,
तो आई होप भारत के सभी खनिज जो है, आप खनिजों के बारे में, खास करके लौह अयस्क के बारे में आपने जाना कि भारत में किन किन राज्यों में ये पाया जाता है, किन किन देशों में किन किन जगहों से इसको निर्यात किया जाता है विदेशों में, आपने इसको जाना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, मज़ेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।